दोस्तों मैथ्स में हम जो इक्वेशन या फार्मूलाज हम पढ़ते हैं, क्या रियल लाइफ में उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है या नहीं होता, बस ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। हम रास्ते से जा रहे थे तो देखा सड़क के किनारे ट्रैक बनाने का काम चल रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था। वहीं बाजू में कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा टेंशन में दिखा। पूछने पर हमें पता चला कि उसे ये प्रॉब्लम है कि पूरा ट्रैक तो उसने बना लिया है। देखिए आप देख सकते हैं पूरा ट्रैक उसने वहाँ तक बना लिया है, बस ये थोड़ा सा पैसेज जो है इतना वहाँ तक तो बना लिया, बस ये जो थोड़ा सा पैसेज जो है इतना पैसेज छूट गया है, और वो भी इसीलिए कि उसके पास जो टाइल्स या गट्टू थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब उसके पास सवाल ये है कि इतने पैसेज के लिए कितने गट्टू लगेंगे। अगर उसे ये पता चल जाए तो उसका टाइम और पैसा दोनों भी बच जाएगा। दोस्तों एक तरीका ऐसा है जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने पैसेज के लिए कितने गट्टू लग रहे हैं। बस हमें करना ये है, ये जो आप शेप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो आप इतना पैसेज देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में है, और जो हमें टाइल्स या गट्टू लगाना है वो भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है। तो बस हमें दोनों का एरिया पता चल जाए कि ये पैसेज कितना बड़ा है, इसका एरिया, और एक गट्टू एक टाइल्स का कितना एरिया, बस ये दो एरिया पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कितने गट्टू हमें ज़रूरत है या कितने गट्टू लग रहे हैं इसे कवर करने में। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ गट्टूस फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए एरिया फाइंड करने के लिए दोनों जैसे कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में, तो एरिया फाइंड करने का मतलब है दोनों के भी लेंथ और ब्रेथ हमें पता रहना चाहिए, पैसेज का भी और गट्टू का भी। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो ट्रैक है, ये पैसेज जो है, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो हमारे पास है टेप। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए ये हमें एग्जैक्ट 5 मीटर का मिला है। आप देख सकते हैं पोल तक लेंथ है 5 मीटर। तो जैसे ही हमने लेंथ मेजर किया था, ठीक उसी तरह टेप की मदद से हम ब्रेथ भी मेजर कर लेते हैं। और ब्रेथ हमें पता चला है 1 मीटर है। आप देख सकते हैं 1 मीटर का ब्रेथ है। और ये रहा हमारा गट्टू। चलिए इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं, और इस गट्टू का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेथ भी देख लेते हैं, और ब्रेथ भी है हमारा 20 सेंटीमीटर, मतलब ये स्क्वायर शेप में है, और ये गट्टू जो है 20 बाई 20 का है। तो जो मेजरमेंट हमने लिया था उसी की मदद से आगे का कैलकुलेशन करते हैं और आंसर लाते हैं। तो देखिए स्क्वायर शेप में जो गट्टू था या जो टाइल था उसका मेजरमेंट हमने लिया था, लेंथ था 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ था 20 सेंटीमीटर। हमने सफिक्स में जी और जी लिखा है, ये गट्टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए ट्रैक जो था रेक्टेंगुलर शेप में था, ये यहाँ बनाया हमने, इसका लेंथ और ब्रेथ हमने लिखे है, सफिक्स में टी इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रैक है करके। अब लेंथ जो था वो 5 मीटर था और ब्रेथ जो था 1 मीटर था। तो आप देख सकते हैं जो गट्टू था, टाइल था, वो सेंटीमीटर में उसकी यूनिट है। ठीक है, मेजरमेंट, और यहाँ जो मेजरमेंट है वो मीटर में। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि दोनों क्वांटिटी का जो भी मेजरमेंट है उसको हम यूनिट सेम लाए। तो चलिए सेंटीमीटर है, इससे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल रहता है। तो देखिए यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे, 5 इंटू 100 करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और 5 इंटू 100 होगा 500 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ गट्टू या टाइल फाइंड करने का ये एक बेसिक सा फॉर्मूला रहता है। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रैक अपॉन एरिया ऑफ गट्टू लेना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो जो बड़ी क्वांटिटी रहती है, जो बड़ा एरिया रहता है वो ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, और जो छोटी क्वांटिटी या छोटा एरिया रहता है वो डिनोमिनेटर में हम लेंगे। बस दोनों की वैल्यू पुट करके हम आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रैक, इसका फॉर्मूला रहता है एरिया, इसलिए L इंटू बी करेंगे, ट्रैक है इसीलिए हम टी टी यहाँ लिख लेते हैं,
अपॉन एरिया ऑफ गट्टू, ये भी स्क्वायर शेप में था, L इंटू बी होगा, ठीक है। अब ये गट्टू है इसलिए जी लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ ऑफ ट्रैक कितना था, ये 500 सेंटीमीटर आया था, हम यहाँ लिख देते हैं 500 सेंटीमीटर, इनटू ब्रेथ कितना था 100 आया था वो, अभी हमने उसको कैलकुलेट किए थे, अपॉन लेंथ ऑफ गट्टू कितना है 20 सेंटीमीटर है, इनटू ब्रेथ कितना है वो भी 20 सेंटीमीटर है। सो हमने सभी वैल्यू पुट कर दिए। अब इसे कैंसल आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब अपॉन में 2 इंटू 2 बच गया है और यहाँ देखिए सिर्फ 500 है, इंटू 1 मतलब 500 ही आएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड करने का मतलब है इस नंबर का हाफ करना, तो 500 का अगर हम हाफ करेंगे तो आंसर आएगा 250। सिमिलरली 2 से 250 को 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब इसका हाफ, तो हाफ हो जाएगा 125 और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 125। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ गट्टू या जो टाइल्स लग रहे हैं, तो हमें 125 टाइल्स लगेंगे या गट्टू लगेंगे वो पर्टिकुलर एरिया या रीजन कवर करने के लिए। आई होप आपको ये जो मैथमेटिकल हमने प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट जैसे एक्टिविटी जो हमने किए थे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और मैथ्स का डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।